जिससे ये पता चलता है कि अ मेजर वॉर इज कमिंग, या दिस इज अ परसीव्ड काइंड ऑफ कैलकुलेशन जिसमें सोच समझ के चीजें प्लेस की जा रही हैं। अगर कामयाबी मिल गई है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है? इट्स अ क्वेश्चन। और ये बहुत गलत सौदा बेचता है ये आदमी, मोदी तारीख को मस करने वाला आदमी। आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर उसको जमीन दोज कर दिया गया। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं। पाकिस्तानी फौज की प्रॉक्सीज है ना, ये पाकिस्तानी फौज के लिए काम करते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने जो इस तरह के काम करवाने होते हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करवानी होती है, उसके लिए वो हाफिज सईद का इस्तेमाल करते हैं। तो मसूद अजहर है, उसकी इंटेलिजेंस आ रही है, वो चित्राल में है, जिसको उन्होंने अटैक करना था, जिसको एलिमिनेट करना था, जिसको वो मास्टरमाइंड कहते हैं। अल जज़ीरा ने तो यहाँ तक बात कर दी है कि शायद इस दफ़ा जो वॉर हो वो नेवल स्टैंड ऑफ की शक्ल में सामने आए, यानी कि नेवी आपको ज़्यादा एक्टिव नजर आए। इकबाल ने क्या कहा था, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, पीएम मोदी ने आज मॉनसून सत्र से पहले जो कहा वो हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ने एकता देखी, अब संसद भी एकजुट हो। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का जवाब भारत ने 22 मिनट में दिया। पाकिस्तान और पीओके में जो आतंक के गॉडफादर बैठे थे, उनके घर, उनके नेटवर्क, सब कुछ मेड इन इंडिया फायर पावर से खत्म कर दिया गया। और यहां सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, दुनिया भर में भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, आतंक का असली एक्सपोर्ट हब। मोदी जी ने कहा, यह मॉनसून सत्र भारत की विजय का उत्सव है। भारत की सेना ने 100% टारगेट अचीव किया। जब पीएम ने बिहार में मेड इन इंडिया का मंत्र दिया तो फौज ने उसे एक्शन में बदल दिया। अब दुनिया भारत के हथियारों में रुचि ले रही है। मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं, एक ग्लोबल मिलिट्री ब्रांड बन गया है। पीएम मोदी की ये स्टेटमेंट सुनकर पाकिस्तानी मीडिया फिर सदमे में आ चुका है और एक बार फिर भारत से जंग की उम्मीद कर रहा है। तो चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। बट एट द सेम टाइम एक मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस मुस्तकिल और ऐसी पॉस्चरिंग इंडिया की तरफ से जारी है जिससे ये पता चलता है कि अ मेजर वॉर इज़ कमिंग, या दिस इज़ अ परसीव्ड काइंड ऑफ कैलकुलेशन जिसमें सोच समझ के चीज़ें प्लेस की जा रही हैं। अपने सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स वगैरह उन पर भी मैं अभी डिटेल में आपसे बात करती हूँ। और अल जज़ीरा ने तो यहाँ तक बात कर दी है कि शायद इस दफ़ा जो वॉर हो वो नेवल स्टैंड ऑफ की शक्ल में सामने आए, यानी कि नेवी आपको ज़्यादा एक्टिव नजर आए। एट द सेम टाइम इंडिया में काउंटर टेररिज्म के नाम पे जो मिलिट्री एक्सरसाइजिंग हो रही है वो कम्प्लीटली एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है जिसमें उनकी जो मूवमेंट है वो ये बता रही है कि वो कोई ना कोई प्रोवोकेशन दोबारा करेंगे, कोई एक्ट ऑफ वॉर, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कुछ ना कुछ दोबारा करेंगे। देयर इज़ अ रिपोर्ट दैट सेज दैट अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया हैज़ बीन स्टेजिंग what it calls integrated counter terror exercises। और वो कहाँ पे कर रहे हैं वो integrated counter terrorism exercises? अपनी key military positions पे, यानी जो positions बड़ी vital हैं to attack पाकिस्तान, जो उन्होंने हर मुल्क ने मार्क की हुई होती हैं अपने potential rival के लिए, वो वहाँ पे वो सारी drills कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं ये तो असल में counter terrorism exercises हैं। इसके अलावा जो intelligence gathering है वो ये बताती है कि बहुत ज़्यादा increase देखने में आ रहा है मिसाइल टेस्ट्स में, नेवल एक्सपेंशंस में, ट्रूप मोबिलाइजेशंस में, जिससे अब आप सारी चीज़ों को अगर मिलाएं कि ड्रिल्स भी हो रही हैं और ट्रूप्स मूवमेंट भी हो रही है और मोबिलाइजेशन भी चल रही है मिसाइल्स की, तो इट सिंपली मीन्स कि कोई ना कोई तैयारी हो रही है। हम अभी देखें रिसेंटली जो एक चला था टीआरएफ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा गया कि जी ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन के उसके ऊपर उनको लेके जाया गया। यहाँ पर जी हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब जो है उनका एक क्लिप बड़ा वायरल है जो होपफुली आपने देखा होगा, जिसमें वो डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको वजह लगती है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर या टीआरएफ और इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन ने तक डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहा है, उनको हम बचाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्या वजह दिखती है? क्योंकि आप पाकिस्तानी फौज की प्रॉक्सीज है ना, ये
पाकिस्तानी फौज के लिए काम करते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने जो इस तरह के काम करवाने होते हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करवानी होती है, उसके लिए वो हाफिज सईद का इस्तेमाल करते हैं, मौलाना मसूद अजहर का इस्तेमाल करते हैं। और अब हाफिज सईद की लश्कर तैयबा चूंकि बैन हो चुकी थी तो उन्होंने उसका एक नया विंग लॉन्च किया, द रेजिस्टेंस फ्रंट। आप इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि पिछले दिनों बड़ी वाहवाह हुई कि जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। बड़ी वाहवाह हुई कि बिलावल भुट्टो जो थे अपने साथ शेरी रहमान और दीगर पार्लियामेंटेरियंस को लेकर अमेरिका गए और उन्होंने बताया कि किस तरह भारत ने आपके साथ ज्यादती की है। मुझे नहीं पता कि उस दौरे का मकसद पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी थी, क्योंकि हमारे एक दोस्त जो थे न्यूयॉर्क में बता रहे थे कि शेरी रहमान जो थी अब वो 3-4 घंटे की इस एक्टिविटी के बाद, सोशल मिलन के बाद गुची के बैग ढूंढने निकल जाती थी, ठीक है, और उनको एक बैग पसंद आता था वो लेकर आती थी, अगले दिन वो बैग रिप्लेस करवाने के लिए उसी स्टोर के ऊपर पहुंची होती थी। तो ये आपका पार्लियामानी वक्त कर रहा था। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो की और ISPR की ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारत के मामले पर अपना मौकफ कामयाबी से रखा, तो कल अभी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पहलगाम हमले के अंदर हाफिज सईद का रेजिस्टेंस फ्रंट मुलव्वस था। तो फिर आपकी सिफारती कामयाबी जो है, आप कम से कम उसको अपने मुंह पर मार लीजिए आरजू काज़मी। ये मैं इन लोगों को कह रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं इंडिया को भी सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। तो ये आखिर चल क्या रहा है? मतलब हाफिज सईद वगैरह के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसको अंग्रेजी में गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फौज ने, और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है, और उसमें एक ग्रुप कैप्टन थे, उनकी अचीवमेंट्स की भी उन्होंने बातें की। अच्छा, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि जनाब आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, आप कामयाब हुए, दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस, बट एट द सेम टाइम ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेड इन इंडिया जो है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री पावर, यानी कि जो अगले दिन आपको बता रहा था कि इंडिया ये सोचता है और समझता है कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर या हमें हर कीमत के अंदर जो 14-15 ममालिक ने हमसे ब्रह्मोस मांगे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया ने कहा कि वो मिसाइल पाकिस्तान में लगे हैं आके, और पाकिस्तान ने भी कहा, और उन्होंने वो सारी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई, ठीक है ना जी। तो वो एक चीज़ जो है ये है। सो अब वो कह रहे हैं जी मेड इन इंडिया फॉर्म ऑफ इंडियन मिलिट्री पावर, बट द रियल थिंग इज द 2 मेजर आइटम्स which India used, they were not made in India. The third which India used, the BrahMos, this is a joint production. So मोदी साहब बेसिकली अपनी इंडिया की जो प्रोफाइल है उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। That's why he is speaking in this way. जैसे ब्रह्मोस इंडिया ने बनाया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इंडिया ने उसको इंडिया बेच भी रहा है। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है। हम अभी देखें रिसेंटली जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मानसून सत्र स्टार्ट हो गया जिसमें मोदी जी ने कहा पहलगांव हमले के समय जैसे पूरा भारत एक साथ हो गया था, एकजुट हो गया था, वैसे ही पूरी संसद एकजुट हो जाए, और हमने ऐसा कर दिखाया है। दोस्तों, मोदी जी ने कहा है कि हमने आतंकवाद कंट्री को पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज किया है, बताया है पाकिस्तान एक आतंकवाद का हब बन चुका है। दोस्तों, इसी को सुनकर के पाकिस्तानी मीडिया तिलमिला गई है और तरह तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं मोदी जी पर। मोदी जी एक दहशतगर्दी फैला रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट और न्यूज इस चैनल पर आते रहते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।